हमने एआई से जब पूछा कि भविष्य इंसानों का कैसा हो सकता है, तो एआई ने हमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें एक वीडियो बनाकर दी। इस एआई की जनरेटेड क्लिप ने हमें शो किया कि इंसान बंदरों से इवॉल्व हुए थे और फ्यूचर में इंसान और इंसानियत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए मिट सकता है और उनकी जगह ले लेंगे एडवांस्ड एआई एंड रोबोट्स। यह क्लिप थोड़ी डराने वाली थी। ऐसे ही एक बार एलोन मस्क से पूछा गया कि एआई पर आपके क्या व्यूज हैं, तो एलोन मस्क ने कहा था कि ह्यूमंस बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं जो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह खत्म कर सकती है। हम अपने अंत की कहानी खुद अपने हाथों से ही लिख रहे हैं। जैसे जैसे मशीन इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस की परसेंटेज कम होने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एलोन मस्क भी तो अपनी कंपनी टेस्ला में एआई का यूज करते हैं, फिर वो क्यों एआई को डेंजरस बता रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि टेस्ला में उतनी हाई लेवल की एआई का यूज नहीं किया जाता है जितना कि एलोन मस्क एआई को डेंजरस बता रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो एआई डेंजरस है जो अपने डिसीजन खुद लेने लगे और उसमें इमोशंस आ जाए। आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। बात है 2017 की, जब फेसबुक अपना चैटबॉट की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था। चैटबॉट मतलब कि वो रोबोट जिनसे हम चैट कर सकते हैं। जैसे हम जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो बॉटम राइट कॉर्नर पर एक चैट बॉक्स बना रहता है जो कि हमसे हमारा नाम और हमारी क्वेरी पूछता है और हमें हमारी क्वेरी से रिलेटेड सॉल्यूशन निकाल कर देता है। तो फेसबुक भी ऐसे ही एक चैटबॉट बनाने में लगा हुआ था, लेकिन आम चैटबॉट की तरह वो नहीं था। वो एडवांस था जो कि हमारे एक्सप्रेशन एंड इमोशन शो करते हुए हमसे बात करता था। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के ही एक डेवलपर को एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया आया जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था। वो आइडिया ये था कि वो 2 चैटबॉक्स डेवलप करेंगे और उन्हें आपस में ही बात कराएंगे, जिनमें से एक का नाम रखा गया अलाइस और दूसरे का नाम रखा गया बॉब। जब इन दोनों चैटबॉट के बीच में कन्वर्सेशन कराई गई तो रिजल्ट सामने आते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एक बार उनकी कन्वर्सेशन पर नजर मारते हैं। बॉब, आई कैन एवरीथिंग एल्स। अलाइस कहता फिर बॉल सेड 0 टू मी। फिर बॉब कहता डू आई एवरीथिंग एल्स। अलाइस कहता बॉल सेवा टू मी। उन दोनों की चैटबॉक्स की कन्वर्सेशन किसी को भी घंटा समझ में नहीं आई। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि इन दोनों बॉट्स ने कन्वर्सेशन के लिए खुद की एक न्यू लैंग्वेज डेवलप कर ली थी और अपनी भाषा में इंसानों से बचकर ये कुछ बात कर रहे थे। इस कन्वर्सेशन को पहले के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो यह कह रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मानो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कन्वर्सेशन का मतलब यह ना हो, लेकिन हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि यह कुछ बात कर रही थी, लेकिन यह इंपॉर्टेंट नहीं। यह इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों बॉट्स ने कुछ सेकंड के अंदर ही अपनी लैंग्वेज बना ली, जिसको बनाने के लिए इंसानों को इतने लाखों साल लगे। उन्होंने यह काम सिर्फ कुछ सेकंडों में कर दिया। यह बात इसमें बहुत देखने वाली थी, जिसके कुछ दिन के अंदर ही फेसबुक को ये चैटबॉट बंद करने पड़े। इन्हें बंद करना इतना भी आसान नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद जिस कंप्यूटर में वो दोनों चैटबॉट इंस्टॉल थे, उस कंप्यूटर को ही बंद कर दिया गया। इस कंप्यूटर को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वो दोनों जो चैटबॉट थे वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही एडवांस हो गए थे। ये स्टोरी काफी डरा देने वाली स्टोरी है। आप भी एआई को डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे अमेजोन का एलेक्सा, एप्पल का सिरी, गूगल का गूगल असिस्टेंट। लेकिन हम बात करें एडवांस एआई की, और हम जो यूज करते हैं वो होता है खाली एआई, जो कि सोच सके और इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि एआई हमारी दुनिया का सबसे खतरनाक इन्वेंशन हो सकता है। यहाँ तक स्टीफन हॉकिंस ने भी एक बार कहा था कि एआई हमारी दुनिया की सिविलाइजेशन को खत्म करके रख सकता है। आजकल आपने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा, वही जिसके 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हो चुके हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई इंटीग्रेटेड और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है
जो कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे सकता है। ये आंसर्स गूगल का सर्च इंजन जो रिजल्ट शो करता है उससे कहीं ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। हालांकि चैट जीपीटी के कुछ आंसर में थोड़ी बहुत कमियां भी देखी गई हैं, लेकिन यह भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी इतने अच्छे आंसर देता है। वहीं गूगल इंटरनेट से कनेक्टेड होने के बाद भी कुछ आंसर गलत दे देता है, या गूगल के पास कुछ क्वेरीज के आंसर नहीं होते। इन्हीं क्वेरीज का आंसर चैट जीपीटी खुद से जनरेट करके बहुत प्रिसाइज वे में देता है। इसी चीज को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक मीटिंग रखी, जिसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट रेड। रेड कलर इंडिकेट करता है खतरा, यानी सुंदर पिचाई और पूरा गूगल भी चैट जीपीटी को गूगल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। इस मीटिंग में शायद यही डिस्कस किया होगा कि कैसे वो चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव लेके आ सकते हैं। हालांकि गूगल ने भी पहले एक ऐसा चैटबॉट डेवलप किया था जो कि आपको सुने और आपके सवालों के जवाब दे। इसका नाम लैम्डा रखा गया, लेकिन इस चैटबॉट यानी लैम्डा को हम और आप जैसे आम लोग यूज नहीं कर सकते थे। इसे कुछ सिलेक्टेड लोग ही यूज कर सकते थे। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक चैटबॉट डेवलप किया था जिसका नाम था टे रखा गया। बहुत लोग ने इसे और इसी के कुछ डेवलपर्स ने क्लेम किया कि यह उन पर रेसिस्ट कमेंट पास कर रहा है और इसे फिर बंद कर दिया गया। ऐसे ही फेसबुक ने भी एक चैटबॉट डेवलप किया था जिसने उसे बंद कर दिया। लेकिन जरूरी बात यह है कि अगर गूगल ने चैट जीपीटी जैसा या इससे एडवांस चैटबॉट डेवलप कर लिया तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेगा, क्योंकि गूगल पैसे कमाता है उन एड से जो कि तब शो होते हैं जब हम कुछ सर्च करते हैं। लेकिन अगर गूगल ने एक ऐसा चैटबॉट बना दिया जो कि चैट जीपीटी की तरह ही और प्रिसाइज रिजल्ट शो करने लगा, तो गूगल फिर सर्च एड्स किस पर चलाएगा, और एड्स नहीं चलाएगा तो पैसे कैसे कमाएगा। और अगर चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव नहीं बनाएगा तो चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा। तो देखा जाए तो गूगल हर जगह से फंस चुका है, बनाएगा तो नुकसान, नहीं बनाएगा तो नुकसान। तो देखते हैं गूगल फ्यूचर में इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है गूगल के बिजनेस पर, क्योंकि कुछ ना कुछ डिसीजन तो गूगल को लेना ही होगा। खैर, आप भी एक डिसीजन ले सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।